हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज 24 अप्रैल है और आज आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम था। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा और बहुत सारे आंसर की भी आप लोगों के मोबाइल पर आया होगा और आप लोगों ने मिलाया भी होगा। और देखिए, बहुत से आंसर की जो वायरल हुए हैं वो गलत हैं। तो आप लोग इस वीडियो में 1 से 100 तक जितने भी आपके बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 100 तक का सही आंसर आप लोग मिलान कर लीजिए। और आपके कितने सही है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार दरोगा मेंस में आपने कितने सही किए। और एक एक क्वेश्चन का 100% रियल और सही आंसर की देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से घर पहुंच गए होंगे एग्ज़ाम सेंटर से, और अभी आप एग्ज़ाम सेंटर से घर नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में हैं, तो धैर्यपूर्वक आप लोग घर पे जाकर आराम से वीडियो देखिएगा और कॉपी कलम लेकर मिलाइएगा। और देखिए, क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है, तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा मेंस के, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं वो लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन, आप देखते हैं कि जब भी सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो सूर्य जो है चपटा नज़र आता है। या किसके कारण से होता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण से होता है। रिफ्रैक्शन ऑप्शन ए, अगर आप इस प्रश्न का सही टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बुल्गारिया हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी OMR में रंग कर आया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और OMR रंगने में भी बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के किस संगम पर स्थित है? आपको बताना है कि टिहरी बांध जो है वह किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा। भागीरथी एवं अलकनंदा टिहरी बांध जो है वह भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप बी टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर, और बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे आंसर की का, लेकिन 100% रियल आंसर अभी तक आपको नहीं मिला होगा। तो आप लोग इसमें ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो जब किसी अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में, अगर आप ताप का टेम्परेचर का मान जो बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता डिक्रीज होगी, यानी घटती है। तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वह घटती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको 5 नंबर हम प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का है और यहाँ हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, बी के बाद ई कितने नंबर पर आता है? BCDE 3 बार है। बी के बाद 3 बार है, तो हम लोग एम के बाद अगर 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? MNOP। तो सबसे पहले पी वाला ऑप्शन, पी चारों में है, ठीक है। अब आर के बाद देख लीजिए, इधर से बढ़ाइए। आर के बाद पी कितना कम हुआ है दोस्तों? आर के बाद पी कम हुआ है, क्योंकि PQR 2 कम हुआ है। तो ए से 2 का ए के बाद 2 बढ़ाइए, ABC। तो यहाँ देखिए पी, यहीं से इसका आंसर सही हो जाएगा। पहले 3 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, ठीक। यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए। तो एम में 3 बढ़ाइएगा तो पी हो जाएगा, पी चारों में है इसलिए भी कन्फ्यूजन है। और ए में 2 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो ABC सी हो जाएगा। और PC देखिए, PC कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। इसमें PD है, नहीं होगा। PX है, नहीं होगा। D PY है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, PCBB। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। 24 घन जो ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें जो है रंगीन है। ऑप्शन बी 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 7 का सही आंसर 7/11 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या 7/11 है। अगला प्रश्न 8 नंबर देख लीजिए। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? सभी लोग जानते हैं कृष्णाराज तृतीय को। कृष्णाराज थर्ड को 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है तो उसी के बदले मैसूर का राजा कृष्णराजा तृतीय को बनाया जाता है। ऑप्शन सी, जो लोग भी ऑप्शन सी लगा के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी लोग जानते हैं क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा, 4th अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो चौथी अनुसूची इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 544 को फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर तो निकालना आसान ना है जी, फैक्टर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? फैक्टर निकालिएगा 540 का तो इसका 24 होता है। 24 फैक्टर आएगा 540 का, निकाल के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये भी एक जी क्वेश्चन पूछा गया था। 12 नंबर बच्चा जानता है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 में। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना घटित होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 13 नंबर है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। और बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1971 बिल्कुल सही आंसर है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो देखिए सिल्वर है तो इसमें चांदी है ही, इसमें भी चांदी है, इसमें भी चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर में भी चांदी है, लेकिन लूनर कास्टिक में चांदी नहीं है दोस्तों। यहाँ चांदी नहीं है पूछा जा रहा है। जो लोग भी जर्मन सिल्वर मार के हैं उनका गलत है। ऑप्शन डी लूनर कास्टिक विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं स्टार्च के पाचन में एमाइलेज जो होता है वह मानव शरीर से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 15 का ऑप्शन सी अगर आप टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो एक एक करके इसमें से अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? तो 80 का पहले 80 का निकालते हैं, क्योंकि 80 का अगर हम लोग 25% निकालें, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 80 का अगर हम लोग कितना परसेंट निकालें? 80 का अगर हम लोग 25% निकालें तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जा रहा है। 1 0 से यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 20 चौका 80। तो 20 रुपया बचा, मतलब यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी 80 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए इतने आराम से अभी तक आपने कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया होगा। और ये देख लीजिए
ये 17 नंबर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित का मिलान करना है, ये आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? आप सभी बताइए कि हमारे देश में गेहूं का उच्च उपजने वाली गेहूं का किस्म बताना है। तो जाया सभी लोग जानते हैं, जाया ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, आपको बताना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, आपको बताना है कि इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। सभी लोग जानते हैं 19 का सही आंसर, 19 का सही आंसर सभी लोग जानते हैं, ये जो है पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन सी 19 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न की ओर आपको हम लेके चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर है। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन में सस्पिशन है, कुछ कहीं आंसर चरण सिंह दिखा रहा है, कहीं आंसर चंद्रशेखर दिखा रहा है। तो पूरा चांस है, 95% चांस है कि इसका आंसर चरण सिंह ही होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भी होगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका चरण सिंह ही होगा। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? सभी लोग जानते हैं किस रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब रोगाणुरोधक के रूप में। ऑप्शन ए 21 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। यहाँ देख लीजिए, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी पुत्र का आयु का अनुपात होगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताना है। 147 का गुणनफल है 3:1 है। तो जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद 13:6, मतलब पिता का उम्र 13 और पुत्र का उम्र 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सी है? आपको हमने बार बार बताया होगा, शायद याद होगा कि हम आपको बार बार बताए होंगे कि जहाँ भी दूध देखिए, दही देखिए, वहाँ लैक्ट शब्द अगर कहीं रहे तो वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया हो, दूध को मापने वाला यंत्र है, वो लैक्टोमीटर हो, लैक्टोबैसिलस, मतलब जहाँ भी लैक्ट देखे वहाँ जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 23 का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? बहुत सारे बच्चे गोल्डन राइस कहेंगे और बिल्कुल उनका सही आंसर है गोल्डन राइस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सुनहरा धान, बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर देख लीजिए। समीर ने कहा कि सारिका जो है वह इसकी माँ की देखिए, समीर ने कहा सारिका समीर की माँ की माता के इसकी माता समीर के माता के पोता, समीर के माता के पोता की वाइफ है, पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, मेरे माता के पोते की पत्नी। तो मतलब समीर का पुत्र वधू हो गया। ऑप्शन है समीर का माता है और इसका पोता मतलब इसका बेटा, और सारिका जो है इसके पोते की वाइफ है, मतलब इसकी पुत्र वधू है। ऑप्शन है 25 का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग जानते हैं मंदक के रूप में प्रयोग किया गया है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों?
जयपुर में है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन चाह रहे हैं करवाने के लिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है, सभी लोग जानते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इंडिया, भारत बिल्कुल सही आंसर है, भारत से भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सभी लोग जानते हैं भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं। जोग जलप्रपात स्थित है, श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जीवनी इनकी क्या है? तो मुनीस अल अरवा है, मुनीस अल अरवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। यहाँ देख लीजिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? फरवरी 1922 को, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 34 का देखिए, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान पीटी में भी पूछा गया, बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। यह अरुणाचल प्रदेश में है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। नक्शीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HCl का उपयोग किया जाता है नक्शीदार कांच के लिए। HF, सॉरी यहाँ HF हो जाएगा, HCl नहीं होगा, HF का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अनिवार्य किया गया है? तो किस अमेंडमेंट के द्वारा? 24th बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए फटाफट आंसर करवा रहे हैं तो आप लोग फटाफट मिलाते जाइएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक है, बिल्कुल सही आंसर। सोम नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है आंसर तैयार करने में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और सही सही जवाब आप इसका फटाफट दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। और बिल्कुल सही आंसर 4.04% बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी स्थित है, लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे बना? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा जनपद था? मगध जनपद था, जो 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सबसे शक्तिशाली जनपद था। देख लीजिए 41 नंबर, बंगाल में अमला का अधिकार होता है। बंगाल में अमला का अधिकार होता है जमींदार का, बिल्कुल सही आंसर, जमींदार विल बी राइट आंसर। मुरा नस्ल है, भैंस की है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का। मुरा किसकी नस्ल है? भैंस की है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया और उसमें 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? जारीबा, बिल्कुल सही आंसर। जैन धर्म का 23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ जी थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 24वें पूछता तो महावीर स्वामी हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 46 नंबर, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? 1960 में, बिल्कुल सही आंसर। अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? अंकलेश्वर सभी लोग जानते हैं, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, गुजरात विल बी राइट आंसर। 48 नंबर, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वजीद अली शाह था, ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर k क्या हो जाएगा? 9k हो जाएगा, सॉरी k/9 हो जाएगा। k/9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 100% रियल आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकसित होता है, चुंबक के क्षीण बल द्वारा विकसित होता है चुंबक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो विशाल हाथी जो है वह किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो फटाफट अगर कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जानते हैं तो दे दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लौरिया नंदागढ़ के स्तंभ बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है?
एडवर्ड विल्सन बिल्कुल सही आंसर। और देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लेना चाहते हैं, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। और ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। और देखिए सभी का क्वेश्चन का आंसर हम PDF में दे देंगे। अगर आप PDF लेना चाहते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अभी कुछ क्वेश्चन का आंसर तैयार भी नहीं है, तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं, PDF में आपको आंसर मिल जाएगा। PDF में आपको 100 क्वेश्चन का 100% रियल आंसर मिलेगा। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में PDF लिखें, आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको PDF नहीं मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।